बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज हमारा किसी किस्म का कोई ख़ास मौजू नहीं है, ना ही किसी ख़ास टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज हम एक जनरल बात करेंगे, तरीका इलाज पे बात करेंगे। तकरीबन पाकिस्तान में बरसगीर में 3 तरीका इलाज राइज हैं। पहले नंबर पे तिब्ब यूनानी, एलोपैथिक और होम्योपैथिक। तो लिहाजा किसी भी तरीका इलाज को गलत कहना यह गलत होगा। हर तरीका इलाज अपनी मेरी जगह पे ठीक है, सिर्फ तरीका इलाज का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। सब तरीका इलाज की बेस जड़ी बूटी है। फ़र्क सिर्फ यही है, तिब्ब यूनानी में हर्बल में हम उसे कूट छान के मजून की शक्ल दे देते हैं, कुछ उसको जला के कुश्ते की शक्ल दे देते हैं। इस तरह उसका जो है ना जो शांदा निकाल के उसमें कवाम बना के शरबत बना के हम उसको शरबत की शक्ल दे देते हैं या अर्कियात की शक्ल में बना देते हैं। वैसे नेचुरल चीज़ ही दे देते हैं। तो एलोपैथिक का जो है वो दवासाजी का तरीका, वो कोई भी हर्ब्स है, जड़ी बूटी है, वो उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। उसके बाद जो है ना उसके जो जौहर निकलता है तो उसको फिर इंजेक्शन की शक्ल दे देते हैं, टेबलेट की, सिरप की, कोई भी दे देते हैं। तो उसके अंदर फिर साथ केमिकल का भी जो है ना इजाफा करते हैं। तो केमिकल जो होते हैं वो उसके फिर असर को मज़ीद इजाफा कर देते हैं। तो इस तरह होम्योपैथिक की तरफ आते हैं। यह तरीका इलाज ऐसा तरीका इलाज है जिसमें पोटेंसियाँ इस्तेमाल होती हैं। हर तरीका इलाज अपनी अपनी जगह पे ठीक है, कोई तरीका इलाज गलत नहीं है। तो मैं आप लोगों को आज एक मुखलसाना, एक दोस्ताना मशवरा दूंगा। आप लोग कोशिश किया करें, पहले मेडिसन की तरफ ना आए, आप इलाज बिल ग़िज़ा का तरीका अपनाएं। इलाज बिल ग़िज़ा का तरीका ऐसा तरीका है, आप खुद मुआलजे, आप अपने किचन को ठीक कर लें। कोई भी आप सालन बना रहे हैं उसमें अदरक, हल्दी, काली मिर्च, फिलफिल सियाह और जो है ना अगर गोश्त वगैरह पका रहे हैं तो उसमें जो है ना आप जायफल जावित्री का इजाफा कर सकते हैं। अगर सब्जियां हैं तो उसमें हल्दी, अदरक ये लाजमी डाला करें। आधी से ज़्यादा मर्दें जो है ना आपकी अमराज जो है ना इसमें ख़त्म हो जाएंगी। कोशिश करें आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, कोशिश करें आप घड़े वाला पानी इस्तेमाल करें, फ्रिज वाला पानी कम कर दें। तो एक बात ज़हन में रखें दोस्तों, मैं आज आपको एक मुखलसाना एक और मशवरा भी दे रहा हूँ। फास्ट फूड की तरफ ना जाए। जितने भी ये फास्ट फूड है इसमें केमिकल यूज़ होते हैं। पिज़्ज़े हो गए, बर्गर हो गए, इसमें क्रीमें वगैरह इस्तेमाल होती हैं। तो लिहाजा कोशिश करें, फास्ट फूड के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल की भरमार होती है। तो हमारी जो बॉडी है ना वो नेचुरल चीज़ को एक्सेप्ट करती है, केमिकल को एक्सेप्ट ही नहीं करती। सबसे बड़ा सोर्स जो हम केमिकल लेने का हमारा सोर्स है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोक, पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट। तो यूँ ही ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है तो बॉडी इसको जो है कबूल नहीं करती। फिर ये गुर्दे को इफेक्ट कर जाते हैं, जिगर पे इफेक्ट कर जाते हैं, मैदे पे इफेक्ट कर जाते हैं, हत्ता के अल्सर तक हो जाता है। तो लिहाजा कोशिश करें सादा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, घड़े वाला पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। मेडिसन की तरफ ना आए, इलाज बिल तरीका इख्तियार करें। अगर आप इलाज बिल ग़िज़ा से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मजबूरन फिर आप देसी दवा की तरफ है, तरीका इलाज यूनानी की तरफ आए। फिर आप जो है ना इंशाल्लाह पहले तो आपको जो है ना वो शिफा मिल जाएगी। अगर खुदा न खास्ता शिफा नहीं मिलती, शिफा मिल जाने पर अल्लाह ताला की ज़ात होती है, तो मजबूरन आप एलोपैथिक की तरफ आ सकते हैं। लिहाजा सर्जरी हो तो सर्जरी में 3 साल आप पहले प्रेफर आप एलोपैथिक को दें। तो लिहाजा दोस्तों अपनी किचन, अपनी ग़िज़ा को ठीक रखें और सेहतमंद रहें। वस्सलाम।